नमस्कार, मैं भानु शर्माली। जन्म कुंडली में आपके बिजनेसमैन बनने के कितने योग प्रबल हैं, इसके बारे में जानकारी, सही उद्देश्य, सही रास्ता हो तो गंतव्य स्थान पर जल्दी से पहुंचा जा सकता है, वरना बहुत देरी लगती है, संघर्ष खूब करना पड़ता है और सफलताएं मिलेगी या न मिलेगी उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दसम भाव से हम कर्म भाव कहा जाता है। जिस व्यक्ति के दसम भाव जितना अधिक मजबूत होगा उसे बिजनेस में उतनी ही अधिक सफलताएं प्राप्त होती है। वैसे व्यापार देखने के लिए लगन से दसम भाव के स्वामी उसके नवमांश से देखा जाता है। चंद्रमा के दसम भाव के स्वामी चंद्रमा से दसम उसके नवमेश की कुंडली के अनुसार देखा जाता है, और सूर्य के, इन तीनों में से जिसका बलाबल सबसे अधिक होगा उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए। ऐसे कौन से योग हैं जिससे व्यक्ति जल्दी से सफल हो जाता है बिजनेसमैन, इसके बारे में बात करूं। दसम भाव अधिक मजबूत होगा, कर्म भाव, तो व्यक्ति जल्दी से सफलताएं प्राप्त कर लेता है। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई बिजनेस तो अवश्य करना चाहता है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि बिजनेस की बात ही अलग है। जीवन में कई बार हमें अपने काम के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उस काम को शुरू कर देते हैं ये सोचे बिना कि हम उसमें सफल होंगे कि नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है वह व्यक्ति उस बिजनेस में सफल होगा या असफल हो। आइए इस बारे में बात करें अपन। जिस व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, सुगरी उचके, तो यह योग बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस योग को केंद्रादित्य योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में अपार सफलताएं प्राप्त होती है, लेकिन यह योग नीच शत्रु राशि में न बन रहा हो यह भी देख लेना चाहिए। आपके विचारों पर, व्यक्तित्व पर, धन भाव को देखिएगा, वाणी को देखिएगा। यदि कुंडली के कर्म स्थान पर बुध और सूर्य बैठे हो तो यह बुध आदित्य का निर्माण करता है। फिर भी इसमें से कोई एक ग्रह बैठा हो, इसके अलावा इन दोनों ग्रहों में से किसी एक की दृष्टि हो तो भी जातक अपने बिजनेस में अधिक लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में मंगल उच्च राशि का यानी मकर राशि का विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के साथ साथ विदेश यात्राएं भी प्राप्त होती है। और मंगल दसम भाव में कुल दीपक योग बनाता है, वो परिवार को, समाज को साथ लेकर चलने वाला बन जाता है। उस पर जवाबदारियां का बोझ भी आ जाता है। वह राजयोग का निर्माण भी कर लेता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ऊर्जा से संबंधित कोई व्यापार करे तो उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव में गुरु और सूर्य या चंद्रमा और गुरु हो तो यह योग भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग को वर्गोत्तम योग कहा जाता है। इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि प्राप्त है।
अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति, सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो 10वें भाव को अत्यधिक बल प्राप्त होता है, जिससे उसे अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। अब बात करें राहु की। यदि किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में उच्च का यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ हो राहु, या फिर 10वें भाव पर दृष्टि डालता हो, तो वह व्यक्ति सफल व्यवसायी होता है। वैसे शनि, राहु, केतु अशुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब शुभ योग में आने पर इनकी दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है। 10वें भाव में राहु अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, वहीं दूसरों का क्रेडिट भी वह खा लेता है। कार्य कोई दूसरा करता है, लाभ उसको होता है, यश उसको मिलता है, सम्मान उसको मिलता है। गांधी जी की पत्रिका में 10वें भाव में राहु विराजमान है, यश खूब प्राप्त हुआ, कीर्ति खूब मिली। शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, शुभ पोजीशन में होना चाहिए। 10वें भाव में अच्छा व्यापारी भी बनाता है, अच्छा कर्म करने वाला हो जाता है, घबराने वाला होता नहीं है, साहस उसमें खूब आ जाता है। कुंडली के 7वें भाव से भी कर्म का निर्धारण किया जाता है। 7वें भाव को व्यापार और साझेदारी का भाव भी कहा जाता है। यहां वो पार्टनरशिप में कितना लाभ पहुंचाएगा या धोखा खा लेगा, यह भी जानकारी वहां से प्राप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति की कुंडली के 7वें भाव में बुध विराजमान हो जाए तो व्यक्ति निश्चय ही एक सफल व्यवसायी बनेगा। जातक के दिमाग में बिजनेस को लेकर नए नए तरीके, नए नए आइडिया आएंगे और वह बाजार में फेंकेगा, लॉन्च करेगा और सफलता प्राप्ति भी कर लेगा। बुध को विष्णु का दर्जा प्राप्त है, भगवान विष्णु का, और साथ में उसको कुमार, राजकुमार कहा गया है। तो बुद्धि में तो चतुरता रहेगी ही, वो भी 7वें भाव में। उसके साथ शुभ ग्रहों का योग बन जाए तो वह नई टेक्नोलॉजी बाजार में लॉन्च करेगा। इंजीनियर वगैरह भी बनने की संभावना रहती है उसकी। कुंडली के 7वें भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। वह कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर लेता है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, व्यापार में। ऐसा व्यक्ति बिजनेस से धन प्राप्त करता है, अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। यदि कुंडली के 7वें भाव में कोई पाप ग्रह जैसे शनि, केतु, राहु या फिर मंगल भी देख ले तो व्यक्ति को अपने व्यापार में अत्यधिक उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। मैंने ये बातें व्यापार के लिए आपको बताई, इसके अलावा भी अन्य कई चीजों का ख्याल करना पड़ता है। फिर भी ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इसके आधार पर व्यापार किया जा सकता है। उससे पहले आपको गुरु से सलाह अवश्य लेनी चाहिए अपनी पत्रिका के बारे में। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, मेरा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। शेयर करने के लिए इसीलिए कहता हूं ताकि उनको कहीं लाभ मिले तो वह आपको आशीष प्रदान करे और आपके ग्रह मजबूत बने। पुण्य करने से ग्रह मजबूत होते हैं, यह तयशुदा मामला है। मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। आशीर्वाद, नमस्कार।